आजकल आपको चुगला ज्यादातर मिलेंगे, ब्याह मानने वाले, शादी मानने वाले ज्यादातर मिलेंगे। एक लड़का की शादी रोपने वाले, पक्की वाले आने वाले थे, तो उसका जो लड़का था उसका चाचा कभी भला नहीं चाहता था उसका। तो लड़का ने पे चाचा से कही, चाचा हमारे घर पे सब दिन आइयो लेकिन कल मती आइयो। चाचा सोच लो वो सब दिन आइयो कल ना आइयो, ऐसो कार आ जाए, कल ही कार, मैं कल ही जरूर जाऊंगा। लेकिन लड़के में कमी थी, बताए क्या? लड़के को मिर्गी की बीमारी थी। मिर्गी समझते हैं ना, दौड़ा मिर्गी। चाचा बोलो ठीक है भतीजे ना आए। दूसरो दिन भयो शादी वाले आए गए, और जब शादी वाले आए गए तो बिठाया, उन्हें सम्मान किया, जलपान कराया, नाश्ता पानी कराया। लड़का भी कुर्सी पर बैठा। लड़का कुर्सी पर बैठा ही था तब तक चाचा आए गए। लड़के ने चाचा को आते हुए देखा तो कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया, पैर छुए, चाचा जी बैठिए। अब जैसे ही चाचा के पैर छुए तो चाचा लला के सर पे हाथ फेर के बोलो, लला खूब बड़ो पड़ो, भगवान तुम्हारा भलो करे, दिन दूने रात चौगुने बड़ो, भगवान करे तुम्हें जब मिर्गी की बीमारी परमात्मा वो जल्दी ठीक है जाए। और जैसे ही जब बात कही शादी वान ने सुनी, शादी वान को आंटी ना लगो जाको मतलब लोड़ा को मिर्गी की बीमारी है। अब भैया शादी वाले तो भैया वहां से उठे उठ के चले गए, बोले महाराज हमें क्षमा करना, हम नहीं कर पाएंगे शादी। तो आजकल ऐसे चुगला है। एक गांव में एक लड़के की पक्की करने वाले आने वाले थे। अब गांव के चुगले मालूम पड़ गई तो वो सोच लोगो भाई मेरे छोरा की ना शादी तो होने जाओगी ना दूंगा। बाने कहा करो भाई मालूम पड़ी कि कल आए रहे हैं शादी वाले, पक्की वाले, तो बाने कहा करो गांव के बाहर चौराहे पे एक दुकान लल्ले काए की, चाय और समोसा की। दूसरो दिन भयो सामने से स्कॉर्पियो चली आ रही। अब चुगला ने सोची कि ये जो क्या नाम है, सुल्तान सिंह नाम है क्या? हाँ, सुल्तान सिंह के घर पे जावेगी। अब उन्हें हाथ लगाए दो, साहब गाड़ी रोक लो। शादी वालों ने गाड़ी रोकी, दुकान वाले ने टैक्सी डाल दी, टैक्सी पर बिठा लिया, एक एक दोनों में समोसा, एक एक कॉफी कप कॉफी चाय दे दी, नाश्ता पानी कराने लगा। अब शादी वाले नाश्ता पानी तो करने लगे लेकिन आपस में बातें करने लगी, भैया इसे पहचान नहीं पाया, ये है कौन इतना सम्मान कर रहा है। अब वो नाश्ता करने लगे, पूछने लगे भैया, बोले हाँ एक बात पूछें, बोले हाँ हमने आपको पहचान नहीं पाया। अरे भाई आप पहचान तो तब पाओगे जब आपने हमें कभी देखा हो। आपने हमें नहीं पहचान पाया लेकिन हमने आपको पहचान लिया। तुम सुल्तान सिंह के घर पे जा रहे हैं, बोले हाँ, उनके छोरा के लिए रिश्ता लेके, बोले हाँ। अब शादी वाले सोचने लगे जाको इतनी बात मालूम है तो जाको जे भी पूछ लू कुछ कहाँ रहे। बोली भैया तुम कहाँ रहते हो? अरे हम भी तो उसी गांव देवर के ही हैं। देवर के हो? बोले हाँ। अब शादी वाले सोचने लगी जब देवर कोई ना मिल गयो तो छोरा के बारे में पतो कर लेना चाहिए, छोरा है कैसे। कोई माँ बाप अपनी बेटी को किसी के हवाले करेंगे तो 1000 जगह पता करेंगे कि लड़का है कैसा। अबे बोली भैया वो सुल्तान सिंह को छोरा कैसो है? बोले रंग रूप को ठीक है, हष्ट पुष्ट है, कोई दिक्कत ना है, बहुत अच्छा है, कोई कमी ना है, लेकिन लड़का कभी कभी प्याज खा लेता है। शादी वाले हंसने लगे, कहने लगे पागल हो क्या, आजकल तो आम व्यक्ति प्याज खाने लगा है, प्याज खाना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल सब खाने लगे।
अब वो चुगला बोले सुनो मेरी बात तो सुनो पूरी। बोले हाँ। लड़का प्याज ऐसे नहीं खाता है। बोले फिर? लड़का प्याज तब खाता है चार दोस्तों के बीच में जब शराब पीता है तो साथ में प्याज भी। वो इसका मतलब लड़का शराबी है। बोले नहीं 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 बात सुनो। बोले हाँ। लड़का शराब ऐसे नहीं पीता है। बोले फिर? लड़का शराब जब पीता है जब जुआ खेलता है ना और जुए में जीत जाता है तो खुशी में शराब। ओ इसका मतलब लड़का जुआरी भी है। नहीं 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 बात सुनो। बोले हाँ। लड़का जुआ ऐसे थोड़ी नहीं खेलता है। बोले फिर? लड़का जुआ तब खेलता है जब घर को धनमाल सब जुआ में हाथ जाते हैं तब आसपास के गांव में चोरी करने जाता है और हाथे धनमाल अच्छो पड़ जाए तो जुआ खेल लेता है। ओ इसका मतलब लड़का डकैत भी है। अब तो भैया सुल्तान सिंह के घर पे तो नाश्ता बनो रखो रह गयो। शादी वानव ने अपनी गाड़ी मोड़ी और घर की सीध। तो आजकल प्यारे हो ऐसे चुगला है। अपे दुख से दुखी ना है दूसरे के सुख से बड़े दुखी हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज सौगंदर भैया अगर हमारी ये बात को सुन रहे हो तो आ जाओ। मतलब चुपचाप आए खड़े गए जब आज सही थोड़ी ना है। बोली गोविंद भगवान की। ऐसी बात सभा में एक चुगला बैठो और चुगला चुपचाप बस सभा में सोटे और छोटी रानी को जाके बतायो कि महारानी महारानी तेरे महाराजा ने तेरो सम्मान घटायो है। तेरो तो लाला जमी खड़ो कियो सौत को लाल बैठायो है। और जैसे ही इतनी बात सुनी ये एकदम से झुंझलाती हुई चली भरी कचहरी में आई। पुत्र को खड़ा देखा और ध्रुव को गोद में बैठा देखा। झुंझला करके बोली रे दूर खड़ा हो रे नीच किसके मुकाबले आया है। किसके मुकाबले आया है अकल तुम्हारी महाभूप गोदी में गधा चढ़ाया है। जवाब दिया राजा की गोदी में इतना ही बैठने का शौक था। पूर्व जन्म में थोड़ा भजन कर लेता उत्तम के बदले तू मेरा बेटा बन के आ जाता। भैया बांह पकड़ के जमीन में दे मारा। पुत्र के मुंह से रक्त बहने लगा। फटी फटी आंखों से ध्रुव की छोटी मां की तरफ देखते रहे। अंत में उठ करके घर पर पहुंचे। छोटी ध्रुव जी वहां से चले अपनी मां के पास आए। भैया सुनीति ने देखा सीने से लगाया मेरे लाल क्या हुआ किसने मारा। ध्रुव की कहने लगे मैया मुझको छोटी मैया ने मारो है। मुझको छोटी मैया ने मारो है। इसी के बीच में कुछ दानदाताओं की सूची है वो इस प्रकार से है ध्यान दें।